गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसमें हम लोग बच्चों अभी तक जो है अपने 3 पैसेज डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से उन पैसेज को समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो बच्चों डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट 4 पैसेज डिस्कस करेंगे, यानी कि पैसेज नंबर आपका 4, 5, 6 और 7। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके जो है 5 पैसेजेस 4 पैसेज और बचेंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उस जैसे ही पैसेजेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद बच्चों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिलअप्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। एक चैप्टर हम लोग प्रोज का करेंगे, यानी कि जो आप दिख रहे हैं हॉर्नबिल बुक्स, ये जो आपका एनसीईआरटी की बुक का नाम है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक। उसके बाद जो बच्चों दूसरी आपकी बुक है वो है कौन सी बच्चों, स्नैपशॉट्स, और दूसरी जो आपकी ये शॉर्ट स्टोरी है उसके। ये सारे हम एक एक करके चैप्टर करते चलेंगे सारे के। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। 11th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसके कि हम लोग 3 पैसेज डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियोज़ में। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, देखते हैं। बच्चों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक चीज़ को। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है बच्चों ये। माई ग्रैंड मदर, आपने स्टोरी, जिस बच्चे ने लास्ट में वीडियो देखी हुई उसे स्टोरी याद होगी। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों स्टोरी पढ़ने में। बच्चा किस तरीके से अपनी दादी के साथ रहने की, सुबह उठकर स्कूल जाने की सारी कंडीशंस को शो करता है, किस तरीके से वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को अपनी दादी के साथ। दादी की सारी कहावतें बताता है, वो सारी चीज़ें को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। अब वो क्या कहना चाहता है आगे, वो कहता है बच्चों क्या, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल में रोजाना जाया करती। कारण क्या था बच्चों स्कूल जाने का, क्योंकि जो मंदिर था वो स्कूल के बराबर में ही था। वो अपने मंदिर में भी चली जाती थी और मुझे स्कूल भी ड्रॉप कर देती थी। ठीक है, द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट है, पुजारी हैं बच्चों, वो हमें क्या पढ़ाते, अल्फ़ाबेट पढ़ाते, वन पढ़ाते, और जो है हमें मॉर्निंग प्रेयर कराते। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जो बच्चे हैं बच्चों वो कहाँ बैठते, रोज में बैठते। ऑन इधर साइड ऑफ द वर्नांद सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन चौरस। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे हैं वो एक रो में बैठते, जो है रो में बैठ जाते, और क्या करते बच्चों, एक बरामदे के अंदर बैठ के क्या करते बच्चों, वर्णमाला जो अक्षर है उनको रिवाइज करते, बार बार बोलते और एक साथ उनको रिपीट करते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, जो मेरी दादी माँ है वो अंदर बैठ जाती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। बच्चों स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ उनकी क्या करती, पढ़ाई कर, मतलब उनको पढ़ती, उनको गाती, इस तरीके से जैसे मंदिर में बैठ के बच्चे पूजा करते हैं इस तरीके से। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम लोगों का ख़त्म हो जाता, ये सारी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती और दादी माँ के ग्रंथ ख़त्म हो जाते, तो हम लोग वापस घर के लिए निकलते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय जो गांव के कुत्ते हैं वो हमें बच्चों मंदिर के गेट के पास मिलते। दे फॉलोड अस, वे हमें फॉलो करते, टू आवर होम, हमारे घर तक। क्यों, ग्रोइंग एंड फाइटिंग विच ईद अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, जो हमने उनके लिए रोटी डाली है उन रोटी के लिए वो आपस में लड़ते और रोटियों को खाते खाते हमारे पीछे तक हमारे घर पे आ जाते। समझ में आया बच्चों आपको पूरी कहानी, वो किस तरीके से बता रहा है कि दादी माँ और वो दोनों क्या करते, एक साथ स्कूल जाते। कारण स्कूल जाने का ये होता कि जो मंदिर है, जो टेम्पल है, वो भी स्कूल के पास ही था और वो दोनों एक साथ बैठते। दादी माँ अंदर बैठ जाती मंदिर के अंदर पढ़ाई करने के लिए और वो बाहर पढ़ाई करते स्कूल में। और क्या पढ़ते बच्चों, बरामदे में बैठ के जो वर्ड है, लेटर है, उनको बार बार रिवाइज करते। सारे बच्चे एक साथ रो में बैठने के बाद वर्डों को रिपीट करते। आते समय क्या होता बच्चों, उन्हें कुछ कुत्ते मिलते जो कि मंदिर के गेट पे बैठे रहते, उन लोगों का इंतजार करते, क्योंकि वो क्या था बच्चों, रोज डेली उसकी दादी माँ उनको रोटियां डालती थी, जिसलिए वो डॉगी उनका इंतजार करते थे। और ऐसा करते करते वो डॉगी उनके घर के पास तक आ जाते। ठीक है, ये आपको समझ में आएगी बच्ची समरी इसकी, जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। नेक्स्ट पैसेज कुछ इस तरीके से है, देखिए। When my parents were
सॉरी एक सेकंड देखिए, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरीके से, मतलब उन्होंने बच्चों पहले वो रेंट पे रहने गए, अब उन्होंने अच्छी तरह से अपने घर ले लिया, अच्छी तरह से रहने लगे, तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया, यानी कि दादी माँ और मुझे भी अपने पास बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये जो था हम दादी माँ और मेरी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही साथ एक रूम में रहते। माय ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब ज़्यादा समय तक मेरे स्कूल के में मेरे साथ आने सकती थी। क्यों नहीं आ सकती थी? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं क्योंकि अभी इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था, और वो भी एक मोटर बस से, यानी कि बस के द्वारा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पे कोई भी कुत्ते नहीं होते गली में, इवन एक भी कुत्ता मुझे दिखाई नहीं देता। एंड शी टुक फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, इसलिए मेरी दादी माँ क्या करती, जो है क्या करती, वो जो मेरा घर था, नया जो घर था, उसके बरामदे में जाके, कंट्री यार्ड में जाके चिड़ियाओं को दाना खिलाती, क्योंकि उनको भी अपना मन लगाना था, अपना मंदिर जाना होता था, और ना ही मुझे स्कूल छोड़ना जाना होता था, इसलिए उनका टाइम कैसे लगता, वो हमारे बरामदे में बैठ के चिड़ियाओं को दाना डालती और उनके साथ ही बातें करती रहती। इस तरीके से उनका टाइम कटता रहता। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट पैसेज में क्या बताया उसने, कुछ पैसेज नंबर ये 6 है हमारा। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी शो लेस ऑफ ईच अदर, वो कह रहा है जैसे ही क्या हुआ बच्चों, साल गुजरते चले गए, मतलब कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी शो लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए शी कंटिन्यू टू वॉक अप मी एंड गेट मी रेडी टू फॉर स्कूल, कुछ समय तक उन्होंने क्या करा, मुझे उठाया भी सुबह सुबह और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी, जैसे वो वहाँ से आए शहर में रहने के लिए, तो मेरी दादी माँ ने जो रूटीन पहले था वो कुछ समय तक रूटीन रखा, मुझे सुबह उठाना, मुझे नहलाना, मुझे स्कूल के लिए रेडी करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता तो उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट द टीचर हैड टोट मी, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, तो आई वुड टेल, मैं उनको बताता हर इंग्लिश वर्ड, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पाश्चात्य साइंस उन्होंने मुझे पढ़ाई, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और मुझे क्या बचा, ग्रेविटी का रूल बताया, ग्रेविटी का जो हमारा रूल है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो मुझे समझाया। एकेडमिक्स प्रिंसिपल, जो हमारा क्या है बच्चों, आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो मुझे बताया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि पृथ्वी गोल है उसके बारे में मुझे बताया, संसार एक गोल चक्र में है वो मुझे समझाया। इस तरीके से वो बताता है कि मैंने स्कूल में ये सब चीजें पढ़ी। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब बातें सुन के वो दुखी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती बच्चों, इंग्लिश में होती, और दादी माँ को इंग्लिश आती नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स, वह इस चीज़ में विश्वास नहीं करती थी। दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो थी वो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी कि स्कूल के अंदर कुछ भी भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी जो है धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई अनाउंस दैट, मैंने उनको बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें जो है आज सिंगिंग की क्लास भी दी गई। वो उन्होंने मतलब बच्चे ने अपनी दादी माँ को बताया कि आज मुझे सिंगिंग की क्लास भी सिखाई गई। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ इस बात का। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, वो कहना चाह रही है कि बच्चों जो म्यूजिक है वो जो है एक व्यभिचार, एक मन को प्रसन्न करने की चीज़, इससे कोई फायदा नहीं होता। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, देखो बच्चों हार्लोट बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट को, किसको बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट को बोलते हैं। ठीक है, एंड बेगर्स, ये जो चीज़ें हैं सिंगिंग, ये सब किसके लिए बनाई गई हैं, प्रोस्टिट्यूट के लिए और भिखारियों के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। नोट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक, ये किसी अच्छे आदमी के लिए नहीं बनाई गई हैं ये सब चीज़ें। शी शेड नथिंग, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस, जो उनका चुप्पी थी, मीन्ट डिसअप्रूवल, मतलब उन्होंने मेरी बात को जो है जो क्या असहमत कर दिया, मेरी बात से वो सहमत नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे कम ही बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके विचार और मेरे विचार अलग अलग होने लगे थे। चीज़ें समझ में आई आपको, जब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगा तो वो सारी चीज़ें, साइंस की बुक, इंग्लिश, ये सब चीज़ें पढ़ने लगा, तो उसकी दादी माँ को ये चीज़ें अच्छी
नहीं लगी, क्योंकि उनको क्या था, उनको धार्मिक ग्रंथ, भगवान की बातें, वेद पुराण, ये सब चीज़ें पढ़ना पसंद था। तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट कम होने लगा और बातचीतें उनकी जो है कम होने लगी उसके बाद, ठीक है, जैसे ही उन्होंने बच्चे ने इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लिया। नेक्स्ट पैसेज डिस्कस करते हैं बच्चों। आज की वीडियो का हमारा लास्ट पैसेज रहेगा पैसेज नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, पैसेजेस को सारे। बच्चे पैसेज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सारा एनसीईआरटी का सिलेबस आपका इस बार लग चुका है। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने लगा, I was given a room of my own, मेरे को एक अलग से मुझे कमरा दे दिया गया। The common link of friendship आर वाज स्नैप्ड, जो हमारा कॉमन थोड़ा सा फ्रेंडशिप का था कि हम लोग थोड़ी बहुत एक साथ रूम में सोते थे, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती थी, वो भी हमारी बंद हो गई। वो भी चीज़ें हमारी बातचीतें नहीं होती थी, यानी कि दादी माँ और मेरी आपस में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रिजाइनेशन, जो मेरी जो दादी माँ थी, दादी माँ ने क्या करा, जो मतलब वो ना शांत रहने लगी, ना किसी से बातें करना और बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती। शी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, उनके पास बच्चों क्या था, एक चरखा था और वो उस चरखे को ही मतलब चलाती रहती और वो बहुत ही कम लोगों से बात करती उसे छोड़ के। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सूरज छुपने से लेके सूरज छुपने तक। शी शेड बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रेक्टिंग प्रेयर्स, यानी कि वो पूरे दिन अपने चरखे के पास बैठी रहती और गीत गाती रहती, प्रेयर करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड, वो आराम करती, फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, मतलब बच्चों स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ये स्पैरो है, यानी कि चिड़िया, जो स्पैरो का नाम है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ समय के लिए क्या करती है वो बच्चों, वो आराम करती और चिड़ियाओं को दाना डालने के लिए आती। वाइल she sat in Vernant breaking the bread into little bits, hundred of little birds collecting round her, creating a veritable bedlam of क्रिप्चिंग। देखिए बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि वो कुछ समय के लिए ही मतलब जो है आराम करने के लिए आती और बरामदे में बैठ जाती। जब वो बरामदे में बैठी रहती तो वो क्या करती, ब्रेड के रोटी के छोटे छोटे पीस करती और वहाँ पे सैकड़ों से ज़्यादा चिड़िया आके इकट्ठी हो जाती उसको खाने के लिए। और वो क्या करती बच्चों, जो है हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ क्रिप्चिंग, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब वो चिड़ियाओं की क्या आती, आवाज़ें आती, बहुत तेज़ी से वहाँ पे शोर होने लगता। सम केम हैंड परचेप्ट ऑफ हर लेग, कुछ उनके पैरों पर आकर बैठ जाती। अदर होनर सोल्जर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और जबकि मतलब कुछ तो ऐसी होती कि उनके सिर पर भी आकर बैठ जाती। मतलब कुछ चिड़िया ऐसी होती उनके पैरों पर बैठती, कुछ उनके कंधे पर आकर बैठ जाती, चिड़ियाएं उन्हें घेर लेती चारों तरफ से, और कुछ उनके सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वो हंसती, बट नेवर शोड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी उड़ाती नहीं थी, कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये कुछ जो पल हैं उनके लिए बहुत खुशी के होते और इन्हीं में ही उनका मन लगता और इन्हीं में ही उनका वो टाइम सा मतलब निकल जाता, और ये जो है उनका पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता जिसमें वो खुश रहती। बच्चों आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा। मैंने आज के जो वीडियो के अंदर 4 से 5 पैसेज डिस्कस करे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पैसेज डिस्कस करेंगे जितने भी हैं, क्योंकि बच्चों चैप्टर बड़ा है और स्टोरी को आप कंटिन्यू रखिएगा, सारी स्टोरी को अपने माइंड में रखिएगा कि क्या क्या होता है, बच्चा क्या क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फिलअप्स ये सारी चीज़ें आपको इसी स्टोरी से समझ में आने वाले हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।